1 जनवरी 2026 को $1 की कीमत थी करीबन 90 रुपीस से कम रेदर। इस वीक ऑलमोस्ट 97 रुपीस टच कर चुकी है। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल के नंबर्स नहीं है, ये आपके पेट्रोल, फोन, इनफैक्ट आपकी SIPs को भी इंपैक्ट करने वाले नंबर है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत का लगभग 85% बाहर से इंपोर्ट करता है और इसी तेल का बिल डॉलर में पे होता है। तो जब क्रूड ऑयल महंगा होगा, जैसे अभी ये ब्रेंट $105 के आसपास चल रहा है, तो इंडिया को ज्यादा डॉलर चाहिए इस पेमेंट के लिए। ज्यादा डॉलर की डिमांड मतलब रुपये पे प्रेशर। सेकेंड फैक्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स। 2026 में अब तक FIIs ने इंडिया से $23 बिलियन से ज्यादा निकाला है, स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों मिलाकर। ये 2020 के कोविड के क्रैश के बाद का सबसे बड़ा आउटफ्लो है। तो जब FIIs पैसे निकालते हैं, वो रुपए बेचते हैं और डॉलर खरीदते हैं और रुपए नीचे जाता है। इसलिए रुपये इस वक्त एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बनती जा रही है। 2026 में 7% से ज्यादा का फॉल हो चुका है। थर्ड, डॉलर अपने आप में एक मजबूत करेंसी बन चुकी है क्योंकि US बॉन्ड यील्ड मल्टी ईयर्स हाई पे है, तो दुनिया भर का पैसा डॉलर की तरफ भाग रहा है। ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया पे ज्यादा असर इसलिए भी पड़ता है क्योंकि हम एक नेट इंपोर्टर इकोनॉमी है, जिसका मतलब हमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अब ये सब आपकी जेब पे कैसे असर करेगा? फर्स्ट, फ्यूल। हर ₹1 की गिरावट से इंडिया का ईयरली ऑयल इंपोर्ट का बिल लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। वो कॉस्ट पेट्रोल पंप पर, ट्रांसपोर्ट में और इवेंचुअली हर सामान की कीमत में दिखता है। दूसरा, इंपोर्टेड सामान, फोन्स, लैपटॉप, गैजेट्स, ये सब कुछ महंगा हो जाता है जब रुपये कमजोर होता है। थर्ड, फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रैवल। डॉलर में फीस देनी है और रुपये गिर रहा है तो बजट अपने आप बढ़ जाएगा आपका। और चौथा, FII आउटफ्लोज आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड की NAV को भी सीधे इंपैक्ट करते हैं। तो इसके लिए कौन क्या करता है? RBI हमेशा की तरह यहाँ भी एक्टिवली इंटरवीन करता है और डॉलर रिजर्व से डॉलर बेचकर मार्केट में डालते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, RBI की फॉरेक्स रिजर्व अपने पीक से लगभग $37 बिलियन गिर चुके हैं। मतलब एक अनलिमिटेड इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। साथ ही कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं। $5 बिलियन का स्वैप ऑप्शन 26 मई 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। गोल्ड और सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% की गई है ताकि नॉन एसेंशियल डॉलर आउटफ्लो रुक सके, और बैंक्स के फॉरेक्स पोजीशंस पे भी कैप लगा दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, RBI कभी कोई फिक्स लेवल या टारगेट नहीं रखता है रुपये का। वो सिर्फ शार्प डिसऑर्डरली मूव्स जो होते हैं ऐसे, उनको स्मूथ करता है। तो एक्चुअली डायरेक्शन नहीं दे सकता RBI डॉलर वर्सेस रुपये का, बस हाँ झटके कम कर सकता है। लेकिन एक बैलेंस भी जरूरी है। देखिए, कमजोर रुपये से बुरा नहीं है। वो IT कंपनीज या वो एक्सपोर्टर्स जो डॉलर में बिल करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और फायदेमंद भी रहता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो समय के साथ अपना रुपये वीकर ही होता गया है, क्योंकि 2004 में ये 45 था, 2014 में ये 60 हुआ, 2020 में 75 और आज अप्रॉक्स 97। रिकॉर्ड लो का मतलब ये क्राइसिस नहीं है, ये एक इंपोर्ट हैवी इमर्जिंग इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल रियलिटी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए कोटक न्यूज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए अगला कौन सा इकोनॉमिक टॉपिक हमें डिकोड करना चाहिए। दिस इज आकाश तिवारी फ्रॉम कोटक न्यूज़। Thank you so much. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.